गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे, तो आई जस्ट थॉट टू डू दिस। स्टोरी बिहाइंड योर लाइफ, दैट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी के पीछे क्या कहानी है, क्या कहानी रही, क्या हो रही है और फ्यूचर में भी क्या हो सकती है। तो बेसिकली हम चेक करेंगे कि जिस तरह की भी आप पर्सन हैं, आपकी ज़िंदगी के पीछे असल यूनिवर्स का क्या हाथ था, ऊपर वाले का क्या हाथ था, आपकी स्टोरी, आपकी ज़िंदगी किस तरह से रही, किस तरह चल रही है, और कार्ड्स के थ्रू, जो भी हम टैरो के थ्रू देखना चाहेंगे। सो द टाइटल अगेन आई रिपीट दैट, स्टोरी बिहाइंड योर लाइफ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि मेरी ज़िंदगी के पीछे क्या कहानी है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो के थ्रू चेक करते हैं। अगर आप किसी ये रीडिंग रेजोनेट करे तो लाइक का बटन अभी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको टाइटल पसंद आया है तो भी आप जो है वो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मैं येस और नो सेशन भी आज करूँगी बिकॉज़ ये रीडिंग बहुत डिफरेंट है, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे लवर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, तो वो हमेशा जानना चाहते हैं, उनके पास ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, तभी वो टैरो रीडिंग्स देख रहे होते हैं। तो येस और नो का सेशन या तो मैं बीच में कर लूँगी या फिर मैं एंड में कर लूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ के पीछे क्या स्टोरी है। प्लीज़ टेल अस। राइट, इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं बड़े। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। What is the story behind my viewer's life? What is the story behind my viewer's life? Okay. ये दो कार्ड्स बाद में आए हैं। सबसे पहला कार्ड द सन, 5 of swords, king of cups, so beautiful, 4 of wands, and the high priestess, so pretty, the queen of swords. It was expected. All right. क्या स्टोरी रही आपकी लाइफ के पीछे, क्या स्टोरी है आपकी लाइफ के पीछे। ओके। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको देख के, जिसके साथ रह के, जिसकी कंपनी में लोग खुशी महसूस करते हैं। आप जहाँ जाते हैं आप लोगों को खुशी देते हैं, रोशनी देते हैं, उम्मीद देते हैं। लोग आपके साथ एसोसिएट रहकर, आपके साथ कनेक्ट रहकर बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। आप शुरू से ही ऐसे पर्सन रहे हैं। आपकी लाइफ में आपकी क्या स्टोरी रही। आपने बहुत खुशियाँ देखी, बहुत खुशियाँ देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी खुशियाँ देखेंगे। लेकिन आपने जितनी भी लाइफ के चैलेंजेस या स्ट्रगल्स हों, आपने कभी भी अपना क्राउन जो है, अपनी खूबसूरती जो कि ज़ाहिरी नहीं है, जो कि इनर ब्यूटी है, उसको कभी भी लूज़ नहीं होने दिया। इसीलिए आपके अपने ऊपर भी ऊपर वाले की तरफ से आप पर एक रोशनी, एक करम रहा, और आप दूसरों को भी रोशनी और उम्मीद दिलाते हैं। बहुत स्ट्रगल किया है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स। आई कैन सी दैट आपने आपकी स्टोरी के, आपकी लाइफ के पीछे जो स्टोरी का पार्ट एक ये भी है कि आपके ख़िलाफ़ लोग बहुत रहे हैं, लेकिन आपने उनका तन तनहा मुकाबला किया है, और वो कोई दूसरे या कोई गैर नहीं होते थे, वो आपके अपने ही होते थे। एक तो इंसान होता है कि वो दुनिया से मुकाबला कर रहा होता है, और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ के पीछे एक ये स्टोरी भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी का अब तक जितना अरसा गुजारा है
उसमें आपको गैरों से या अजनबियों से कम अपनों से ज़्यादा फ़ाइट करनी पड़ी। आपकी ज़िंदगी के पीछे एक ये भी कहानी है कि आप एक बहुत जेन्युइन इंसान हैं, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही प्योर। और ये दो कार्ड आपकी रीडिंग्स में बहुत पॉजिटिव आए हैं, यानी कि आपकी नज़र में रिश्तों की बहुत वैल्यू है। आप अपनी लाइफ में जो भी इंसान आपसे कनेक्ट होता है, आप उसके साथ जेन्युइन और बहुत प्योर होते हैं। कोई आप लगी लिपटी नहीं रखते। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, आप का बस चले तो आप वो सब कुछ सामने वाले को पेश कर दें। बहुत जेनरस हैं आप जहाँ पर वो हों, यानी तख्त और ताज दोनों वाली बात है। आप एक टाट की चटाई पर भी अगर बैठे हुए होंगे ना, तो आप उसको एक तख्त और ताज और एक जैसे थ्रॉन बना देते हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, आपकी पर्सनालिटी या आपकी ज़िंदगी के पीछे एक बड़ी कहानी एक ये भी है कि आप एक बहुत जेनरस इंसान हैं और आप ये नहीं सोचते कि मेरे पास जो है वो कितना है, मैं कितना अपने पास रोक लूँ। आपके पास जो भी है, चाहे वो खुलूस है, चाहे वो मटेरियल है, आपके पास जो भी है आप सामने उसके पेश कर देते हैं। आपकी कहानी के पीछे, आपकी ज़िंदगी के पीछे जो कहानी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे ख़ूबसूरत बात कि आप एक ऐसा इंसान हैं कि लोग ख्वाहिश करते हैं कि ये एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, यानी जिसके साथ ज़िंदगी बिताई जाए, ज़िंदगी गुजारी जाए। बहुत दफ़ा शायद आपकी लाइफ में एक ऐसा फ़ेज़ आया, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए जिन्होंने आपको देखकर ये ख्वाहिश अपने अंदर पैदा की कि काश आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी ही कुछ इनसिक्योरिटीज़ और अपनी ही कुछ टॉक्सिसिटीज़ की वजह से जो है वो उन्होंने आपको कहने तक की भी हिम्मत नहीं की, जबकि वो आपके इस जेन्युइन रूप को देखकर वो हैरान होते थे कि लाइक यू आर टू गुड टू बी ट्रू। आप ये देखिए ये कितने पॉजिटिव, और नीचे के भी दो कार्ड्स जो हैं वो इतने पॉजिटिव हैं, विच आई मस्ट से कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही एक प्योर सोल हैं, एक मतलब पूरा एक कंप्लीट पैकेज जो कि इंसान की फॉर्म में होना बड़ा मुश्किल होता है, आप वो हैं। और आपको जो भी देखता था वो यही सोचता था कि काश ये इंसान मेरी ज़िंदगी में हो। मुझे लगता है इस कार्ड से कि बहुत सारे लोगों ने आपको लिटरली अपनी शादी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रपोज़ भी किया, या नहीं किया तो ख्वाहिश ज़रूर ज़ाहिर की। उन्होंने कोई ना कोई ऐसा सिग्नल विद दिस लाइट, कोई ना कोई सिग्नल ऐसा ज़रूर दिया जिसमें वो आपको भरपूर तरीके से अपना लाइफ पार्टनर, एक लीगल लाइफ पार्टनर चाहते थे। बट कुड बी मैनी रीजंस, लेकिन आपकी लाइफ के पीछे एक ये भी स्टोरी रही कि जो लोग आपको अपना लाइफ पार्टनर बना सकते थे उन्होंने बनाया नहीं। और इस वक्त आप जिनके साथ हैं, आपने तो उनको फुल फ्लेज वे में एक्सेप्ट किया है विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन जिनके साथ शायद आप अभी हैं उन्होंने अभी आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया हुआ जितनी ट्रू सेल्फ आपकी जेन्युइन है, विद दिस सन, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। ये दो कार्ड आपकी पर्सनालिटी के ऐसे रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि ऊपर वाले का करम आपके ऊपर एक रोशनी के फॉर्म में, एक अता की फॉर्म में रहा है। इसी तरह से विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कहानी है, वो ये कि आपने कभी भी अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपको इस बात की फ़िक्र बहुत होती थी विद दिस किंग ऑफ कप्स के लोग जो हैं वो शायद आपको छोड़ देंगे, लोग आपके प्रॉब्लम्स की वजह से, आपके नॉर्म्स की वजह से शायद आपको छोड़ देंगे, लेकिन आपने बहुत हद तक उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखा। और इसी वजह से ये हुआ कि लोगों ने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी। उस वक्त नहीं दी, ये वाला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का अगर मैं देखूं तो उस वक्त नहीं दी, क्योंकि उस वक्त उनको लगता था कि ये तो एक अच्छा बहाना है इससे बच जाने का। लेकिन बाद में जब अरसा गुजर गया तो वो लोग वापस आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आपकी कहानी ये भी है कि वो लोग जो उस वक्त आपको हासिल कर सकते थे उन्होंने उस वक्त नहीं हासिल किया, और बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरा असल मैरिज मटेरियल पर्सन वो शख्स था। लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आपके कम नॉर्म्स थे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स थे, आपके कम रूल्स थे लेकिन बड़े ही बहुत तगड़ी फाउंडेशन वाले थे। विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड
आई थिंक कि आपके ऊपर, जैसे मैंने कहा, एक स्पेशल, एक गार्डेड, एक एंजेलिक गार्डेड पर्सन है आप। उसकी वजह से आपके ऊपर, आप लोगों की असल चीज़ें, असल रूप प्रिडिक्ट कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी का एक पहलू ये भी रहा है कि ज़ाहिरी बात है, जब लोगों की हकीकतें रिवील हो जाती हैं तो आप उनसे क्या किनारा कशी करेंगे, वो खुद ही किनारा कश हो जाते थे। विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड मुझे लगता है कि लोग, एक स्टोरी टेलर नहीं होता, जैसे एक स्टोरी टेलर की तरह की आपकी कन्वर्सेशन होती है कि लोग आपकी बात बहुत गौर से सुनते हैं। विद दिस हाई प्रीस्टेस आई फील दैट यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, के जैसे जिसको जिसको डिवाइन का पता होता है, जिसको कुदरत का पता होता है, वो बातें जो कि लिटरली साइकिक हीलिंग या साइकिक इंट्यूशंस पर होती हैं, आप वो बातें करते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ के पीछे जो एक स्टोरी रही है, जिसने आपके अतराफ़ के लोगों के ऊपर बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट और बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा है। अभी भी आपका विजडम विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, आई बिलीव कि आपकी जो शऊर, देखें, ज़हीन होना और इंटेलिजेंट होना, यानी अक्लमंद होना और ज़हीन होने में फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि वर्किंग पे आपकी जो एबिलिटी होती है अप्लाई करने की इंटेलिजेंस को, वो मैटर करती है। जब आप राइट वे में अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं तो वो विजडम में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि आपके लिमिटेड नॉर्म्स थे। आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के पीछे जो असल कहानी है वो ये कि आपने अपने जेन्युइन होने में कोई फेक, कोई नकली या कोई डिसेप्शन नहीं शो की। आप जेन्युइन थे, जेन्युइन हैं और जेन्युइन ही रहेंगे विद दिस किंग ऑफ कप्स। आप यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें, जो लोग रेगुलर टैरो रीडिंग्स देखते हैं उनको भी कार्ड्स का आइडिया होगा, सिवाय इस 5 ऑफ सोर्ड्स के। आप देखें सारे कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव हैं, विच शोज़ दैट यू आर योर सेल्फ इज़ अ वेरी प्योर सोल। और आप शायद कभी कभी आपको ये भी लगता हो, आप खुद ही अपने लिए इतने सेल्फ क्रिटिकल हैं कि आपको बार बार यही लगता हो कि मैं किसी और के ऊपर क्या तनकीद करूं या किसी और को क्या तदबीर और इसलाह करूं, मुझे अपनी इसलाह। आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपका सेल्फ असेसमेंट, आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए इतना जेन्युइन है कि आप डे बाय डे अपनी ही तजुर्बों से सीख कर अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने की प्रोसेस में रहते हैं। जिसकी वजह से जो लोग मैनिपुलेशन करते हैं या जो लोग टॉक्सिक होते हैं वो आपके पास रह ही नहीं पाते। वो कुछ अरसे के लिए आते हैं, बट व्हेन दे फाइंड इट कि देयर आर लेस सिमिलैरिटीज़, दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट। उन्होंने आपको कम, चाहे वो आपसे आधे घंटे के लिए मिले हों, आधे साल के लिए मिले हों या 10 साल के लिए आपके साथ रहे, उन्होंने आपको कभी भी डिफरेंट नहीं पाया कि भाई पल में माशा पल में तोला वाली बात। आप जैसे डे 1 थे वैसे ही आप डे एंड तक या अब तक हैं। आपकी लाइफ के पीछे जो स्टोरी है वो यही है एक्चुअली, कि आप अपने सेल्फ असेसमेंट पर, आप अपने सेल्फ एनालिसिस पर, आप अपने अपने अंदर ही एक बेहतर इंसान बनने की इतनी ज़्यादा जंग रखते हैं कि आप किसी और के ऊपर ना तनकीद करते हैं, ना उसको कोई बिठाकर लेक्चर्स दे रहे होते हैं, ना उसको कोई तबलीग शुरू कर देते हैं या कोई ऐसी कोई रिलीजियस बातें या कुछ। नो, you are a very, I must say, it's really too good to be true person. एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दीज कार्ड्स कि अगर वाकई किसी कोई एक इंसान ऐसा होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ऐसे लोग होते बहुत कम हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में 3D वर्ल्ड में 5D वर्ल्ड में ऐसे लोग होते ही नहीं हैं। और जो लोग होते हैं वो मिसफिट होते हैं, वो बार बार ये सोचते हैं कि हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। विद दिस सन कार्ड, विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, विद दिस हाई प्रीस्टेस, ये बड़े ही डिफरेंट कार्ड्स होते हैं। ये इस वर्ल्ड के कार्ड्स होते ही नहीं। ये वो एबिलिटीज़ होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटीज़ होती हैं लोगों की, जो कि इस दुनिया में प्रैक्टिकली नॉर्मल लोगों को नज़र ही नहीं आती। मतलब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, और आप एक कमरे में दाखिल हो और आपको उसकी वाइब फील हो जाए और आप उसकी वाइब को फील करके एग्जैक्टली वो बता दे कि इस कमरे में अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले क्या हुआ था। तो ये एक एबिलिटी बड़ी साइकिक एबिलिटी है, एंड दिस क्वालिटी यू हैव। तो आपकी लाइफ के पीछे जो असल कहानी ये है कि आपका सोल पर्पस, आप इस दुनिया में हैं तो सही, लेकिन आप सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और यही आपकी लाइफ की ब्यूटी है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि भाई कैसे हैं ये लोग किन चीज़ों में पड़े हुए हैं। आपको कभी कभी अपनी ही ज़ात से बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी।
लेकिन जो चीज़ आप कभी भी नहीं छोड़ते वो अपना जेन्युइन होना. विद दिस किंग ऑफ कप्स यू आर अ वेरी ट्रू जेन्युइन पर्सन विच इज़ द ब्यूटी. एंड आई फील आई एम सो हैप्पी टू सी दैट इफ़ किसी की भी ज़िंदगी में किसी की स्टोरी ऐसी रही है तो आई गेस जो लोग आपकी लाइफ में आपसे एसोसिएटेड हैं वो उनको तो बहुत ही एक शुक्र अदा करना चाहिए कि आप उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन है. इट्स अ वेरी दीज आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स. और अगर आपकी लाइफ के पीछे यही स्टोरी रही कि आपने अपनों से ज़्यादा धोखे खाए, आपको अपनों से ज़्यादा जंग लड़नी पड़ी, लेकिन आपने हमेशा अपने स्टैंडर्ड को कभी गिराया नहीं, चाहे आप फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स का कोई कार्ड नज़र नहीं आ रहा. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर तमाम कार्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि आप बड़े सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हैं. आपने कभी भी अपनी बाउंड्रीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. आपको कुछ गलत नहीं करना था, आपने नहीं किया. मतलब आपको कोई टॉक्सिक हैबिट्स नहीं है, आपको कोई कोई, सॉरी टू से, कोई ऐसे ऑब्सेशन नहीं है जो नेगेटिव ऑब्सेशंस होते हैं कि गलत हैबिट्स में पड़ने वाले ऑब्सेशंस होते हैं, वो नहीं है. कभी कभी आपसे हुई होंगी ऐसी चीज़ें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं होता. परफेक्शन तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. लेकिन इंसान होते हुए भी आपको इमीडिएटली कुछ गलत करके रिफ्लेक्ट फ़ौरन होता था कि ये मुझसे कैसे हो गया. और वो बात शो करता है हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स. आप इमोशनल होने की वजह से वो भी अटेम्प्ट्स कर लेते थे या कर लेती थी जो कि इस वर्ल्ड से और एक नॉर्मल इंसान को करने चाहिए, लेकिन इमीडिएटली आपको रिफ्लेक्ट होता था कि मुझसे ये गलती कैसे हुई, यानी कि ये मेरे मेरे कल्चर का, मेरे स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है. which made you a very significant, a very prominent person. यानी आप जो हैं वो इसी वजह से लोग जो थे वो आपको सोचते थे कि शी इज़ और ही इज़ अ मैरिज मटीरियल. ऐसे इंसान को तो लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए. लेकिन वो बैलेंस कैसे मेंटेन करते, बिकॉज वो तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं थे या नहीं थी. राइट. लेट्स सी मोर. आपकी ज़िंदगी के पीछे अगर ये कहानी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. हम और चेक करने की कोशिश करते हैं क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं. लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी के पीछे, पहले मैं ऑरिकल से, रोमांस ऑरिकल से देखती हूँ कि आपकी ज़िंदगी के पीछे जो कहानी है उसमें रोमांस ऑरिकल्स में के क्या मैसेजेस आते हैं, कि आपकी ज़िंदगी के पीछे जो कहानी है उसमें ये मैसेजेस क्या आ रहे हैं. आई डोंट नो आज इतने सारे हॉर्न्स जो हैं वो रोड पे क्यों बज रहे हैं. आई एम सो सॉरी. प्लीज़ गिव अस कार्ड्स. क्या कहानी है मेरे व्यूअर की लाइफ के पीछे. क्या आपकी लाइफ में कोई रोमांस नहीं था जो कार्ड्स नहीं आ रहे. ऐसा हो नहीं सकता. हर इंसान मोहब्बत करता है, क्रश भी फील करता है. चले मैं इंट्यूटिवली दे देती हूँ. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. अच्छा, अगर राइट नाउ की बात है तो हम इसको राइट नाउ लेते हैं, वरना ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने कहा था कि आपने कभी भी अपने नॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो हो सकता है कि ये एक इशू आपकी लाइफ में रहा हो. आपकी ज़िंदगी के पीछे कहानी ये भी थी कि आप जो हैं वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ जो थे, हो सकता है आपकी लाइफ में आपने जिसके साथ एसोसिएटेड रहे होंगे उसमें और आपके दरमियान क्लास डिफरेंस बहुत होगा. वो मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्टेबल होंगे, आप पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्टेबल थे. तो मिस मैच कुछ इस तरह का था. लेकिन उस इंसान ने ये ज़रूर सोचा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन इतना जेन्युइन पर्सन नहीं है, और आपने ये सोचा कि मेरे पास वसाइल नहीं हैं, यानी कि जो फैसिलिटीज़ होती हैं या जो लग्जरीज़ होती हैं वो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जेन्युइन होना है, यानी कि मैं जेन्युइन पर्सन हूँ. रिकन्सिलिएशन. आपकी लाइफ के पीछे एक ये स्टोरी ज़रूर है कि आपका रिकन्सिलिएशन हुआ. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ. या तो कोई आपकी लाइफ में वापस आया है या बहुत जल्द आने वाला है. आपकी लाइफ के पीछे जो भी स्टोरी है उसका एक पार्ट ये भी है
कि जो फाइनेंशियली कंसर्न्स थे या जो डिफरेंसेस थे शायद वो अब जाके रिजॉल्व हो गए होंगे और अब आपकी लाइफ में रिकन्सिलिएशन, पैचअप, कोई पास्ट लव आपका आने वाला है. Make the effort. Great love is worth taking. The steps you are guided to take. ये भी आपकी ज़िंदगी के पीछे कहानी का पार्ट है कि शायद अब की दफ़ा अगर आपके सामने ये सिचुएशन वापस आती है तो हो सकता है आपको ये नेचर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से आपको एक इतना पुश फील हो, एक मैग्नेटिक पुश फील हो कि शायद आप अगर एफ़र्ट करें तो शायद इस वक्त आप इस पोजीशन में हैं कि आप वो हासिल कर लें जो आपने उस वक्त हासिल नहीं किया. बट आई फील कि जब जो चीज़, देखिए मेरी अपनी सोच है, जो चीज़ उस टाइम पे नहीं मिली उसको इस वक्त मिलने का क्या फ़ायदा. बिकॉज़ अब हमारी सिचुएशन क्या होती है ये तो उस वक्त की तरह की तो नहीं है ना. बट इवन देन लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेजेस आते हैं, आपकी लाइफ के पीछे और क्या स्टोरी है. गुड न्यूज़ है भाई, पैचअप होने वाला है. पैचअप होने वाला है या कोई वापस आने वाला है. कितनी खुशी होती है ना ये खबर सुन के. ऑलराइट, फिर आज पूरा इरादा था कि मैं एक लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, लेकिन कार्ड्स ही आते रहते हैं तो कार्ड्स निकलते रहते हैं. ओके, चलो भाई हो गया काम. नंबर 6, लव, जेमिनाई. आई थिंक आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट से मिले हैं और जब आप मिले थे वो एक बात कहते हैं ना, व्हेन आई लुक्ड एट यू एंड यू स्माइल्ड वी न्यू इट. ये वो वाली बात होती है कि जब आप अपने सोलमेट को देखते हैं पहली दफ़ा में ही तो आप उस पहली नज़र में पहचान लेते हैं. तो आपकी लाइफ के पीछे ये कहानी रही है कि या तो आप अपने सोलमेट के साथ हैं भी या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं और आपको उसको देखते ही ये यकीन हो गया था कि ही और शी इज़ द वन. आप देखिए कितना लहरों में से दिल बना हुआ जो है वो जा रहा है. लेकिन एक बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पर बड़ा इमीडिएट मैसेज यहाँ पर आया है कि जितनी आपको जैसे ही वो जो दिल धड़का ना, से कहते हैं कि दिल धड़का उसको देखते ही, वो आए, आपने उनको महसूस किया, आप उनके ऑरा में पूरे जिसे कहना चाहिए झूम गए और फिर आपने उनको आज़ाद कर दिया विद दिस बटरफ्लाई. जितनी भी यादें आप अपने दिल में उनकी क़ैद कर सकते थे आपने अपने दिल में क़ैद की और आपने जाने दिया इस बिलीव के साथ कि ये पर्सन वापस पलटेगा या पलटेगी. और आई थिंक यहाँ पर लव, क्लैरिटी ऑफ बिलीव एंड दिस रिकन्सिलिएशन इज़ अ साइन कि ये आपकी लाइफ में हुआ. एक दफ़ा नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ. और आपने जब जब उनके साथ टाइम गुजारा यू फेल्ट इट लाइक द फर्स्ट डे, जब आप सबसे पहली दफ़ा उनको देख के दिल झूम 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 गया. राइट. तो ये थी आपकी पीछे, आपकी लाइफ के पीछे ये स्टोरी विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी. आई डोंट नो कि इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, बट मैं जिनकी भी रीडिंग इस वक्त देख रही हूँ, इफ़ यू आर सच अ जेन्युइन पर्सन, कभी भी अपनी इस पॉजिटिविटी को कभी भी मत छोड़िएगा. अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे ही रहिएगा. कभी भी दुनिया की वजह से अपनी ये जो आपकी अच्छाई है, आपका ऑरा है, आपका यकीन है, आप लोगों की उम्मीद हैं, तो कभी भी इस जेन्युइन, इस प्योरिटी को जो ना कभी भी अपने हाथ से जो है वो जाने मत दीजिएगा. नाउ एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आप लोगों के लिए एक येस और नो सेशन करूँगी. तो आपका जो भी क्वेश्चन हो आप उसको सोच लीजिए. आपका जो भी क्वेश्चन हो आप उसको सोच लीजिए. जो कार्ड आएगा मैं सिर्फ येस और नो में बताऊंगी और अगर उस कार्ड के थ्रू कुछ उसको एलैबोरेट करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको एलैबोरेट भी
कर दूंगी। तो प्लीज़ वेरी क्विकली थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आपको जो भी आपके जहन में सवाल है प्लीज़ वो सोचिए। आई विल पुल वन कार्ड फॉर यू एंड आई विल टेल यू जस्ट येस और नो। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ गिव अस कार्ड। मेरे व्यूवर का जो भी क्वेश्चन है, इज़ इट अ येस फॉर देम और नो, जो भी आपका सवाल है। मैं अच्छी तरह से शफल कर लूँ ताकि आपको राइट गाइडेंस मिले। और नो का भी अगर आंसर आए तो बिल्कुल होपलेस नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होती है, वरना सब लोग बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि, और ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि कब कांटेक्ट होगा। बट लेट्स सी, इसको गाइडेंस के तौर पे लीजिए। और राइट, शफल अच्छी तरह मैंने कर दिया है। ओके, प्लीज़ गिव अस कार्ड। मेरे व्यूअर का जो क्वेश्चन है प्लीज़ गिव अस कार्ड। मेरे व्यूअर का जो क्वेश्चन है प्लीज़ गिव अस कार्ड। प्लीज़ गिव अस कार्ड, 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 एंड हियर इट इज़। इट्स अ नो, इट्स अ क्लियर कट नो। आई डोंट नो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था, इट्स अ क्लियर कट नो। बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नो इस तरह से लग रहा है कि शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये नो आपके लिए इसलिए बेटर है बिकॉज़ आप इतने एंजल गाइडेड और इतने प्रोटेक्टेड हैं कि दिस नो इज़ इन योर बेनिफिट। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगी। सी, बॉटम ऑफ द डेक में आया लुक फॉर अ साइन, अगेन एंजल्स आर देयर। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रा ज़ोर से दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विल बी कमिंग बैक। लव यू ऑल, बाय बाय।